नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो आज हमारा डे 1 है इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को बिना देर किए। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है वो आपका बलिया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका शामली है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 राज्यों की सीमाएं लगती हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है वो आपका मथुरा में स्थित है, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मतलब कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है यूपी में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है वो आपका मथुरा में होता है, ठीक है। मथुरा में आपका सबसे कम वर्षा होता है। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसे ग्रेटर नोएडा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है वो आपकी शारदा नहर प्रणाली है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें हैं वो आपकी टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो आपका घनानंद था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था, ठीक है। ये हो गया आपका। और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो आपका सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो आपका रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ, जिसे पहले पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत
किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है वो आपका 6 माह का होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, योजना आयोग को बदलकर क्या बनाया गया है? तो दोस्तों योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है हमारा। प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो दोस्तों ठोस इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और प्रश्न नंबर 35 है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम क्लोराइड है। और प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% के बीच में होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? मतलब कि रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों। और प्रश्न नंबर 40 है हमारा। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है, बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों जो बिरहा लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज, जिसे पटियाली के नाम से भी जाना जाता है, ये कासगंज जिले में हुआ था। और प्रश्न नंबर 43 है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों चरकुला नृत्य ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? तो दोस्तों जो इनकी मजार है वो देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये तो दोस्तों सब जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सुलहकुल उत्सव है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, कथक के लिए प्रसिद्ध लखनऊ घराना के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों ठाकुर प्रसाद जी कथक के लिए प्रसिद्ध लखनऊ घराना के प्रणेता थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो दोस्तों जो लठमार होली है वो आपका बरसाना में खेला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध होली है वहाँ की लठमार होली। और प्रश्न नंबर 50 है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था, ठीक है। ये शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान जी। और प्रश्न नंबर 51 है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों जो गरीबी हटाओ का नारा है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो दोस्तों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो दोस्तों भारत में वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है, वित्त मंत्रालय का काम है सिक्के जारी करना। और प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है?
तो दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस मद पर खर्च होती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च होती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 है हमारा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो नीली क्रांति का संबंध है वो आपका मछली उत्पादन से है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील प्रकार का कर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। और जो बड़ी नोटें होती हैं उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये लोग आप ध्यान में रखिएगा, नोट से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 61 है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा देश है? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट का देश है वो आपका इंडोनेशिया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों जो स्वेज नहर है वो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे मतलब गहरा गर्त है वो आपका मेरियाना गर्त है, ठीक है। इसकी ऊंचाई शायद माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है वो आपका अरब सागर में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों जो मानस अभयारण्य है वो आपका असम राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 है, वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों वर्ष 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका मिलान और कोर्टिना में आयोजित होगा, जो कि इटली में पड़ता है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके संजीव खन्ना हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों मोहित शर्मा ने आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन भेजा? तो दोस्तों जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने हाल ही में मिशन भेजा था उसका नाम आदित्य 11 है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आपका एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 77 दोस्तों हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, भारत में हाल ही में कौन सा नया कानून या न्याय संहिता लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जो हाल ही में भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, 2026 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों 2026 में फुटबॉल विश्व कप की जो मेजबानी है वो आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये आपका यूआरएल का पूर्ण रूप है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 है, ईमेल के जनक कौन है? तो दोस्तों रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जो एक्स का पुराना नाम है वो आपका ट्विटर था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 है, बग कंप्यूटर शब्दावली में क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है कंप्यूटर शब्दावली में, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, हमारा पुलिस किस सूची का विषय है? तो दोस्तों जो पुलिस है आपका वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपका गंगा डॉल्फिन दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो आपके राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो आपके सरोजनी नायडू थी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और प्रश्न नंबर 92 दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 93 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में आपका लाल बहादुर शास्त्री पुलिस अकादमी स्थित है, जहाँ पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं दोस्तों, पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों पुलिस विभाग में जो सबसे छोटा पद है वो आपका कांस्टेबल का होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 97, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। और प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो आपका भारत है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 99 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और अब हम लोग अपना आज का आखिरी जो है कि जनरल नॉलेज देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया था यूपी होमगार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही खोजबीन करके मैं लाया हूँ एकदम उसी यूपी होमगार्ड के पैटर्न के आधार पर दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है दोस्तों, तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसे भी ये कंटेंट मिल जाए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, काफ़ी छानबीन और रिसर्च करके मैं इसे लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि अभी क्या है कि होमगार्ड का जो है कि एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है दोस्तों, ठीक है, अप्रैल में होगा। और मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं है, तो मतलब अप्रैल में होगा। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, केवल अभी से काउंट करें तो केवल लगभग 2 महीने बचा हुआ है। तो मैं रोज़ डेली दोस्तों 100 क्वेश्चंस लाऊंगा होमगार्ड के रिगार्डिंग। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और रोज़ केवल मेरा यही अपना मतलब पढ़ते भी रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को देखते भी रहिए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे और भी अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।